ओके। हेलो एवरीवन। सो आज हम हमारे वेरालॉग की प्लेलिस्ट में हम ग्रे काउंटर बनाएंगे। ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्रे काउंटर क्या होता है। अगर हम आपको पता होगा बाकी डिजिटल में ग्रे कोड आता है। ठीक है। ग्रे कोड मतलब कि अगर हम हर एक अगर हम 0 से लेकर 15 तक के ग्रे कोड बाइनरी लिखें तो आप सिंपली लिख लोगे। लेकिन अगर हम ग्रे कोड लिखने जाएं तो क्या होगा, हर एक एक जैसे ही 1 से लेके 2 जाओगे, 2 से लेके 3 जाओगे, वहां पर जो हम बिट्स रिप्रेजेंट करता है उसमें सिर्फ एक बिट का चेंज होता है। मतलब कि कोई भी एक ही बिट चेंज हो रही होगी, बाकी सारी एज इट इज होगी। उसी को हम बोलते हैं ग्रे कोड। अब वही ग्रे कोड 0 से लेके 15 तक काउंट करे ग्रे कोड के फॉर्म में, तो उसी को हम बोल देंगे ग्रे काउंटर। ठीक है। सो आपको पता है कि अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हमें बाइनरी से ग्रे जाना हो तो हम क्या करते हैं, जो हमारी एमएसबी बिट है उसको हम एज इट इज रखते हैं। देन ग्रे कोड की एमएसबी बिट के बाद वाली बिट अगर हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं, जो हमारी बाइनरी वाली बिट है, बाइनरी की एमएसबी बिट और उसके बाद वाली बिट, उन दोनों का एक्सओर लेते हैं। तब जाके हमारे पास क्या मिलता है, ग्रे का एमएसबी बिट की बाजू वाली बिट। ठीक है। ऐसे ही हमें अगर थर्ड बिट लेनी हो इस साइड से, एमएसबी की एमएसबी साइड से हमें थर्ड बिट चाहिए ग्रे की, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी बाइनरी बिट है उसके उसकी जो सेकंड बिट है एमएसबी से और उसकी थर्ड बिट, उन दोनों का एक्सओर लेंगे एंड क्या करेंगे, उसका एक्सओर। तो हमें क्या मिल जाएगा जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम हमारी एमएसबी बिट से थर्ड बिट ग्रे की। मतलब कि क्या होगा, जो हम ले रहे हैं वो और +1। मतलब कि जो हमारे अगर हमें एमएसबी अगर हमें ग्रे कोड की थर्ड बिट सेकंड बिट, ठीक है, सेकंड बिट चाहिए हमें ग्रे कोड का, तो हम बाइनरी का क्या क्या लेंगे, बाइनरी का सेकंड बिट और उसके और एक +1 वाला और एक बढ़ा के थर्ड बिट, उन दोनों का हम क्या लेंगे, एक्सोर। आप जाके पढ़ सकते हो कि एक्सोर फॉर्म में हमें उसका ग्रे कोड मिल सकता है। ठीक है। आज हम उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉड्यूल का नाम दे देते हैं, मॉड्यूल ग्रे अंडरस्कोर काउंटर में लिख देता हूँ। ठीक है। मतलब आपको बेसिकली करना क्या है इस कोड में, कि सबसे पहले तो सिंपल बाइनरी का ही कोड लिखा जाएगा। अब फिर बाइनरी के कोड में जो हमारे बिट्स है उसका हमें सिर्फ आपस में एक्सओर करना है, सिवाय एमएसबी बिट के। तब जाके हमारे पास ग्रे कोड मिल जाएगा। ठीक है। इस कोड के हमारे पास इनपुट और आउटपुट क्या होंगे, एक तो होगा क्लॉक, दूसरा होगा रीसेट एंड दूसरा होगा ग्रे। ओके, जो कि हमारा आउटपुट होगा। अब हम इस इनपुट और आउटपुट को डिक्लेयर कर लेते हैं, क्लॉक रीसेट आउटपुट ग्रे। ओके। नाउ हमें क्या करना है कि हमें आउटपुट में तो ठीक है ग्रे चाहिए, लेकिन इनपुट में हमें मतलब ग्रे कोड अगर हमें चाहिए तो हमें किसी का एक्सओर लेना है, किसका लेना है, बाइनरी कोड का। तो उसको भी हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, बाइनरी एक वेरिएबल ले लेंगे जिसका हम बाइनरी नाम दे देते हैं। ठीक है। अब हाँ, और एक चीज, ये हमारा कोड अगर हम 0 से लेकर 15 कर रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा 3:0। और इसको स्टोर भी करना है तो रजिस्टर डेटा टाइप यूज होगा। सेम हमारा किसके लिए, बाइनरी के लिए भी होगा, ये भी रजिस्टर्ड डेटा टाइप होगा और ये भी 3 बिट का ही होगा, क्योंकि इसी का हमें एक्सओर लेना है, तब जाके हमें ग्रे कोड मिलेगा। ओके। ओके। देन अब हम हमारा ऑलवेज ब्लॉक यूज करेंगे, क्योंकि हमें उसको रिपीटेड मोड में करना है। ठीक है। उसको हम कर देते हैं हमारी पॉजिटिव एज पर, किसकी, क्लॉक की। ओके। यहाँ पर आप और एक चीज लिख सकते हो कि और हमारी नेगेज क्लॉक पर, नेगेज सॉरी रीसेट पर, क्योंकि हमने ये हम क्यों लिख रहे हैं, अगर आपको आपकी जो टेस्ट बेंच है उसको प्रॉपरली वर्क करवानी है तो हमारा जो इनपुट होता है वो पॉजिटिव
मतलब कि सोर्स कोड जो होता है उसको पॉजिटिव एज पर क्लॉक पर अगर हम काम करवा रहे हैं तो हमारा जो आउट रीसेट पिन है उसको हमेशा नेगेटिव पर आप काम करवाओगे तो आपका आउटपुट सर्टेन एकदम स्पेसिफिक मिलेगा, मतलब ये एकदम अच्छा मिलेगा। ठीक है, ये स्पेसिफिक पार्ट हम जब वेरिफिकेशन करते हैं हमारी चिप्स का, उसमें बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, अगर हम पॉसेज ऑफ क्लॉक ले रहे हैं तो नेगेज ऑफ रीसेट ही लेते हैं। ठीक है, सो ये एक एडिशनल चीज है, सो ये भी आप कर सकते हो। अगर आप ये नहीं लिखोगे नेगेज रीसेट तो भी चल जाएगा। ओके, सो अब हम बिगिन करते हैं क्योंकि हमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स अंदर लिखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इफ रीसेट, अगर रीसेट हुआ तो क्या होगा, इसमें भी मैं बिगिन लिखता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स लिखने हैं, एक तो बाइनरी के लिए भी, ठीक है, कि अगर रीसेट हुआ तो बाइनरी क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। देन हमारा जो ग्रे है आउटपुट वो भी क्या हो जाएगा, 0। ओके, देन इस बिगिन को हम एंड कर देते हैं। ठीक है, अब ये बात हुई हमारी किसकी, इफ की। अब हम क्या लिखेंगे, एल्स क्या होगा। ठीक है, सो एल्स में भी मल्टीपल स्टेटमेंट्स आएंगे तो इसलिए मैंने इसको भी बिगिन कर देता हूं। अब क्या होगा, अगर रीसेट 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, बाइनरी 0 हो जाएगा, और अगर रीसेट 1 हुआ तो बाइनरी क्या होगा, बाइनरी +1 हो जाएगा, मतलब कि एक एक वो इंक्रीमेंट करके हमें देगा। ठीक है, मतलब कि 0 अगर होगा तो 0 से बाद 1 2 3 ऐसे जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि जो हमारा एक फॉर लूप लगाएंगे हम। क्यों, क्योंकि अगर हमें जो हमारा 0 से लेके 15 तक जाना है तो 0 से लेके 15 तक ही जाना है, वो कौन बताएगा, हमें फॉर लूप बताएगा। और जो हमें लॉजिक लगाना है हमारा, कि जो हमारी वो एमएसबी बिट एज इट इज रहेगी बाइनरी और ग्रे की, वो भी हम उसी में लिख सकेंगे। तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर डिफाइन कर लेता हूँ जो कि हमारे फॉर लूप में काम आएगा, इंटीजर आई। ओके, अब मैं यहाँ पर हमारा फॉर लूप लगाता हूँ। ठीक है, सो फॉर लूप में हम सबसे पहले जो आई हमने किया उसको हम पहले इनिशियलाइज करके 0 कर देते हैं। ठीक है, देन हम करेंगे कि जो आई है वो हमारा लेस देन 4 बिट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने 4 बिट का लिया है, तो अगर आई 4 हुआ तो मैक्सिमम वो कहाँ तक जाएगा, 15 तक, और वो 15 से चला गया फिर वापस कहाँ जाएगा, 0 पर। कैसे जाएगा, कैसे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर आई इक्वल टू आई +1। आप अगर थोड़ा सोचो कि सी में हम क्या लिखते थे, सी लैंग्वेज में इधर आई प्लस प्लस लिख देते थे, है ना, या डिक्रीमेंट करना होता आई माइनस माइनस, लेकिन वो वेरलॉग कंस्ट्रेंट में अप्रूव नहीं है, तो आप वो इस चीज इधर नहीं लिख सकते, इसलिए हमें आई इक्वल टू आई +1 ही लिखना पड़ेगा। ओके, सो नाउ हम लिखेंगे वापस फॉर लूप लगा तो एक बिगिन कर देंगे हम, क्योंकि इधर भी हमें ग्रे और बाइनरी दोनों के बारे में, ग्रे के बारे में मल्टीपल स्टेटमेंट में बात करनी है। तो अब हम यहाँ पर हमारा वापस एक इफ एल्स यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि हमारे एमएसबी बिट को सेम करना है, देन हमें एक्सओर ऑपरेशन यूज करना है। तो इफ क्या होगा, हमारा जो आई है इंटीजर जो हमने डिफाइन किया वो इक्वल टू 3 हो, तो क्या होगा, जो हमारा ग्रे आई होगा, ग्रे आई वो किसके इक्वल टू होगा, बाइनरी आई के। ओके, अब एल्स में क्या होगा, आई 3 नहीं होगा ऑब्वियसली, मतलब कि आई 2 1 0 होगा, तब हमारा क्या होगा, ग्रे आई क्या होगा, ग्रे आई इक्वल टू बाइनरी जो आई है, मतलब कि है बाइनरी आई, जो हमने हमारा लॉजिक क्या देखा, जिस बीट है वो उस बीट का बाइनरी और उसके +1 बीट का बाइनरी, उन दोनों का एक्सओर होगा। सो बाइनरी आई एक्सओर बाइनरी आई एक्सओर बाइनरी
i+1 ये हो जाएगा। ओके, फिर एंड, बिगिन को हम एंड करेंगे, फिर जो हमारा एल्स के बाद बिगिन है उसको हम एंड करेंगे। ओके, और लास्ट में जो हमारा सबसे पहला बिगिन है उसको हम एंड करेंगे, और फिर एंड मॉड्यूल। ओके, सो ये हमारा पूरा कोड ग्रे काउंटर का। सो इसको हम सेव कर लेते हैं और स्कीमेटिक देखते हैं। ओके, वापस अगर रन करें हम इसको, अगर हम ओके, यहाँ पर कुछ एरर है। अगर इसको हम ओपन करें तो क्या बोल रहे हैं, ग्रे काउंटर 10 10वें नंबर पर, यहाँ पर कि हमने रीसेट डज नॉट मैच विथ कॉरेस्पॉन्डिंग एज यूज्ड इन। ओके, यहाँ पर हमने नेगेज रीसेट लिया है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमें नेगेटिव ऑफ रीसेट लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि एक्टिव लो हो गया। अब हम इसको सेव करें और स्कीमेटिक निकालें तो देखते हैं क्या आता है। ओके, सो क्या ऐसा कुछ हमारा वेव स्कीमेटिक आएगा, ठीक है, जिसमें रजिस्टर्स यूज हुए हैं, सॉरी काउंटर्स यूज हुए हैं, और अंदर 3 एक्सॉर ऑपरेशन हुए, ठीक है, बाइनरी के बीच में। ये है हमारे पास, ये जो है वो है बाइनरी का काउंटर, देन उसके बिट्स का अब आपस में क्या होगा, एक्सॉर होगा, और यहाँ पर हमारे पास ग्रे काउंटर मिलेगा। ओके, सो अब हम आते हैं हमारे टेस्ट बेंच पर। टेस्ट बेंच तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ग्रे काउंटर है उसका हम मॉड्यूल डिफाइन कर देंगे, देन रजिस्टर से और वायर से इनपुट आउटपुट डिक्लेयर कर देंगे, देन इंस्टेंस करेंगे और इसके बाद क्लॉक को इनिशियलाइज कर देंगे। ओके, देन रीसेट के लिए आप दे सकते हो सबसे पहले रीसेट 0, देन 5 टाइम डिले के बाद रीसेट 1, देन वापस 0, आप चाहो तो और भी ऐड कर सकते हो, और लास्ट में डॉलर फिनिश करके एंड करिए एंड मॉड्यूल। ओके, सो अब हम इसको रन करते हैं। ओके, ओके, सो हमारे वेवफॉर्म कुछ ऐसे आएंगे। क्या है यहाँ पर 1 0 1 3 2, ठीक है। और अब टू क्यों यहाँ पर 0 आ रहा है, क्यों, क्योंकि रीसेट 0 है, हमने एक्टिव लो यूज किया है। ओके, सो एक्टिव लो का मतलब क्या होता है कि हमारा आउटपुट अगर रीसेट अगर 0 हुआ तो हमारा आउट 0 हो जाएगा आउटपुट, नहीं तो 1 हो जाएगा। ओके, सो आपको अगर और देखना हो वेवफॉर्म्स तो आप यहाँ पर और बढ़ा सकते हो, कि यहाँ पर मैं अगर लेट से इसको वापस 1 कर दूं, ठीक है, 5 के बाद, तो ये 1, और इसको मैं सेव करूं
और वापस वेवफॉर्म लगाऊं तो देखते हैं हमारे रीसेट में रीसेट जीरो पर हमारा क्यों आउटपुट जीरो आ रहा था, क्योंकि हमने एक्टिव लो रीसेट लिया है, इसलिए नेगेटिव ऑफ रीसेट लिया था। अब आप देख सकते हो, ठीक है, जब रीसेट पिन 1 है तो वो एज यूजुअल वर्क कर रहा है 1 3 2 6 7। उस हिसाब से आप अगर 1 का ग्रे कोड निकालो तो 1 ही आएगा। अगर 2 का आप ग्रे कोड निकालोगे ना, कि 2 का बाइनरी में ग्रे बिट्स के फॉर्म में ग्रे कोड क्या आता है और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वो क्या आएगा, 3 आएगा। फिर अगर 3 का ग्रे कोड निकालोगे तो वो डेसिमल में 2 दिखेगा। 4 का डेसिमल में क्या दिखेगा, 6 दिखेगा। 5 का 7, ऐसे आप करते जाओगे तो आपको कुछ यही पैटर्न मिलेगा। ओके, सो ये था हमारा ग्रे काउंटर, उसमें टेस्ट बेंच, सोर्स कोड, वेवफॉर्म्स एंड स्कीमेटिक डायग्राम। ओके, सो आगे हम और ऐसे डिस्कशन करेंगे टॉपिक्स पर। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।